गौ रक्षक के नाम पर इंसान की हत्या कर देना, वो भी भीमत्स हत्या, जिंदा जला देना, सोचने मत से आपका रोग भागने लगेगा कि आप जाति देख करके, धर्म देख करके न्याय ना करें। जो पीड़ित पक्ष है उसकी कोई जाति नहीं है, सिर्फ वो पीड़ित है, उस पीड़ित की मदद होनी चाहिए। और कन्हैया भी हिंदुस्तानी था, कन्हैया भी राजस्थान का निवासी था, उदयपुर का, और नासिर जुनैद भी राजस्थान का ही वासी था। एक को बांटा और दूसरे को चाटा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा ऑल इंडिया का। कि अभी बिहार में भी हमारे नेता गए, अगर वो चाहते तो कार में बैठ करके मंच पे जा सकते थे, लेकिन वो कई किलोमीटर पैदल चलना पसंद किया। उस नदी में, महानंदा नदी में हेल करके जाने का काम किया, जिसका नतीजा है कि बिहार सरकार ने झुक करके 200 करोड़ रुपया उस पर फ्लाईओवर बनाने के लिए पास किया है। गामा जी, जिस तरह से राजस्थान की जो घटना घटी, नासिर जुनैद जो व्यक्ति थे उनको कार में जिंदा जला दिया गया। अब उस घटना में एक नया मोड़ आ गया है। दोनों के परिवारजन जो हैं वो न्याय की मांग कर रहे हैं, और ऐसे में जो राजस्थान की सरकार है वहाँ से कहीं ना कहीं उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। अब वो कब्रिस्तान में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। क्या कहेंगे, पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? बहुत ही भीमत्स हत्याकांड रहा है वो। गौ रक्षक के नाम पर इंसान की हत्या कर देना, वो भी भीमत्स हत्या, जिंदा जला देना, सोचने मत से आपका रूह कांपने लगेगा। और उसके बाद सरकार, इतनी बेदर्द सरकार, वो सरकार जिसके वोट से सरकार बनी है, वो कांग्रेस जो कहती है कि मैं सबकी बात कर रहा हूं, ऐसी क्या बाध्यता है उसके पास कि अब तक अपराधी फरार है? ऐसी क्या बाध्यता है सरकार की कि जुनैद और नासिर का बच्चा रो रहा है, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है? इतना इंतजार होगा, इतना लेट होगा इंसाफ। अब जो इनाम भी घोषित किया गया है वो भी लगभग 25,000 का इनाम एक आम अपराधी की तरह उन पर किया गया है। देखिए, इनाम घोषित कर देने मात्र से उस नवमृत आत्मा को शांति मिलना है, न उस परिवार का भला होना है। न्याय चाहिए, और सरकार ये सुनिश्चित करे इस तरीके का घटना पुनरावृत्ति ना हो। और ये तभी संभव है जब आप अपराधियों पे सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक तरफ अपराधियों के समर्थन में एक पार्टी खड़ी मिलती है, और दूसरी पार्टी अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ये दोनों जो है नुरा कुश्ती खेल करके हिंदुस्तान की आवाम की मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाकर सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी का मुकाबला अगर किसी से है तो राहुल से है, और राहुल का मुकाबला किसी से है तो मोदी से है। जबकि वास्तविकता ये है कि आम जन जो अपने आप को कमज़ोर समझते हों, उनका नेता अगर ईमानदार नेता कोई हिंदुस्तान में अब रह गया है जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और जिस तरीके से आपने देखा कि अभी बिहार में भी हमारे नेता गए, अगर वो चाहते तो कार में बैठ करके मंच पे जा सकते थे, लेकिन वो कई किलोमीटर पैदल चलना पसंद किया। उस नदी में, महानंदा नदी में हेल करके जाने का काम किया, जिसका नतीजा है कि बिहार सरकार ने झुक करके 200 करोड़ रुपया उस पर फ्लाईओवर बनाने के लिए पास किया है। तो हमारा नेता काम करने में विश्वास रखता है, और ये लोग जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा को, ताना बाना को तोड़ मरोड़ करके वोट को प्राप्त करना चाहता है। अब नासिर और जुनैद के घर वाले कब्रिस्तान में धरना कर रहे हैं, क्या उन्हें इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो संवैधानिक जगह धरना कर सकें या अपनी मांग रख सकें? किससे उम्मीद करेंगे? उस सरकार से जो वीरंगनाओं को भी आतंकवादी कहता हो। वहाँ वीरंगनाओं को भी आतंकवादी और आतंकी कार्रवाई में उसको गिरफ्तार करने का काम कर रहा है, जो अपने अधिकार की बात कर रहा है, जिसके पति ने, जिसके बेटे ने सरहद की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसे भी राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार बंद करने का काम करता हो, तो नासिर और जुनैद के साथ कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसके परिजनों के साथ वो इंसाफ दिला पाएगा? लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस परिवार के साथ है, उसके दुख दर्द में साथ है। हमारी सरकार नहीं, हम कोई बहुत बड़े पैसे वाली हमारी पार्टी नहीं, उसके बावजूद आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन्हें आर्थिक मदद देने का काम किया। सबसे पहले वहाँ कोई पहुँचा तो हमारा नेता पहुँचा, और अंतिम लड़ाई भी लड़ने का काम कोई कर रहा है और करेगा
तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा और बहुत जल्द हो सकता है कि हम लोग भी वहाँ जा कर के उनको धरना में समर्थन देने का काम करेंगे। अच्छा, ओवैसी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और उनकी आवाज़ को बुलंद किया। क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से ओवैसी जी ने भी कहा है कि एक दर्जी की हत्या हुई थी एक मामले में और वो जो आरोपी थे वो मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ पर जिसकी हत्या हुई थी वो एक हिंदू परिवार से था, तो उसको एक उचित मुआवजा दिया गया और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी भी। लेकिन इस तरह का नासिर जुनैद के परिवार के साथ इस तरह का कोई भेदभाव किया जा रहा है, तो ये बात भी जो है ओवैसी जी ने उठाई। क्या आपको लगता है कि वाकई जो उनकी बात है इस पर जो राजस्थान की सरकार उसको अमल करना चाहिए और जो सवाल खड़े किए हैं ओवैसी जी ने वो वाकई लाजमी है? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भी बोलते हैं समाज हित में और देश हित में और संविधान के दायरे में बोलते हैं। कन्हैया भी हिंदुस्तानी था, कन्हैया भी राजस्थान का निवासी था, उदयपुर का, और नासिर जुनैद भी राजस्थान का ही वासी था। तो एक को बांटा और दूसरे को चाटा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न्याय की बात करता है कि आप जाति देख करके, धर्म देख करके न्याय ना करें। जो पीड़ित पक्ष है उसकी कोई जाति नहीं है, सिर्फ वो पीड़ित है, उस पीड़ित की मदद होनी चाहिए और वास्तविक मदद होनी चाहिए। अच्छा, क्यों बचाव कर रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर के जो राजस्थान की सरकार है क्यों आरोपियों को बचाव कर रही है, क्या वजह हो सकती है? कहते नहीं, न राम मिला न रहीम, ये इनकी स्थिति है। ये चाहते हैं कि इनको तो ये दिमाग में सेट है कि मुसलमान मेरा बंधुआ मजदूर है। मुसलमान जाएंगे कहाँ? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं कि अरे मुसलमान, आजम खान जेल चला जाए, इरफान सोलंकी चला जाए, जितने भी नेता है सबके सब जेल चले जाओ, लेकिन मुसलमान मजबूरी बस समाजवादी को वोट करेगा। और जहाँ भी कांग्रेस ताकत में है या बिहार में आरजेडी ताकत में है तो वो समझता है कि मुसलमान उसका बंधुआ मजदूर है। लेकिन भाई सावधान हो जा, अब तक मुसलमानों का रहनुमा नहीं था कोई, कमजोरों का रहनुमा नहीं था कोई। अब मुसलमान और कमज़ोर और मजलूमों की आवाज़ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और आने वाले 2024 के चुनाव में बिहार से लेकर के काशी से लेकर कन्याकुमारी तक इन्हें एहसास दिलाने का काम करेंगे कि हिंदुस्तान की आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहने लगा है। तो कारण साफ है कि जिस तरह से भेदभाव हो रहा है मुसलमानों के साथ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य पार्टियां हो, वो यही कारण है कि वो हिंदुओं को रिझाने के चक्कर में मुस्लिमों को अनदेखी। बिल्कुल बिल्कुल यही है। जबकि हमारा नेता, देखो मैं ब्राह्मण हूँ, हमारा नेता सच्चा मुसलमान है। रमज़ान का महीना आया, हमारा नेता काबा में जाकर के दुआ करने का काम कर रहे हैं कि देश में अमन चैन कायम हो, कमज़ोरों को ताकत मिले। और हम ब्राह्मण हैं इसलिए अपने मंदिरों में जाकर के नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम वो हिंदू नहीं हैं कि मुसलमानों को ठगने के लिए अपने सर पे टोपी डाल लें कि भैया मैं तेरा बहुत बड़ा हमदर्द हूँ, तो वोट का लुटेरा मैं नहीं हूँ। और मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो लुटेरा नहीं है कि हिंदू को ठगने के लिए मंदिरों में जाके माथा टेक ले। जो जिस धर्म में जन्म लिया है उसको पूरी ईमानदारी से माने और संविधान में आस्था रखे, ये हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।